नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है सम और विषम संख्याओं का इंट्रोडक्शन, परिचय। आज हम जो है सम और विषम संख्याओं के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं सम और विषम संख्याएं। जैसा कि मैंने लिख रखा है एक परिभाषा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। कोई सवाल आ रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोला जाता है। तो इसका परिभाषा है कि वे संख्याएं, जैसा परिभाषा दिया है कि वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उनको सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कि मतलब दो से भाग देने पे कुछ भी शेष ना बचे, अर्थात ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित करने पे शेषफल के रूप में शून्य बचता हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो इसमें जो है शेष के रूप में 0 बचता है, यानी वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जैसे कोई भी संख्या ले लिया, हमने 8 ले लिया, 8 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 चौक को 8, शेषफल के रूप में क्या बचा? 0। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पे 0 शेषफल बचता हो, मतलब इसके अलावा और कोई संख्या शेषफल ना बचती हो, तो वे संख्याएं जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कहने मतलब एक संख्या ये भी है, जैसे 15 है, तो 15 को हम 2 से भाग देते हैं तो ये क्या हो रहा है? 2 छत्ते 14, एक शेष बच जा रहा है, तो इसलिए 15 क्या होगी? सम संख्या नहीं होगी। तो मतलब कंडीशन ये है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उनको सम संख्या कहा जाता है। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अनंत तक संख्याएं जो है वो सम संख्याएं होती हैं। अगर कोई सवाल पूछता है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि सम संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो सम संख्याएं जो सबसे बड़ी होगी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सम का विलोम शब्द होता है विषम, तो इसका मतलब है कि वे संख्याएं, जैसे सम संख्या में क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उनको सम संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उनको विषम संख्याएं कहा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पे एक शेष बचता हो, शेषफल के रूप में एक बचता हो, तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं जैसे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से लेके अनंत तक जो संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित करने पे एक शेष बचती हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें भी अगर कोई कह रहा है, कोई सवाल कर रहा है आपसे कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आप डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विषम संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि संख्याएं जो है अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, अगर किसी ने ये पूछा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, लेकिन अगर उसमें धनात्मक या ऋणात्मक नहीं डाला है तो उसका क्वेश्चन जो है वो गलत है। उसमें ये डालना पड़ेगा कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी जो धनात्मक संख्या होती है वो 1 होती है। अगर वही कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी ऋणात्मक विषम संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी जो ऋणात्मक विषम संख्या होगी वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब से सबसे छोटी जो ऋणात्मक संख्या होगी, जो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या विषम संख्या होगी वो -1 होगा, -3 होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, -1 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, अनंत तक है। तो सबसे छोटी जो है विषम संख्या हम डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो है विषम संख्या ऋणात्मक संख्या में -1 होगी। ठीक, अब हम जो है सम और विषम संख्याओं के जो कुछ तथ्य हैं उसके बारे पे हम चर्चा करेंगे, और उन तथ्यों को चर्चा करने के बाद आपको सम और विषम संख्या के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो सारे साफ हो जाएंगे। ठीक, अब देख लिया मैंने सम और विषम संख्याओं का परिभाषा। अब देखते हैं इसके कुछ तथ्य।
सम और विषम संख्याओं के तथ्य। जैसा हमने दे रखा कि प्रत्येक सम संख्या, जो पहला तथ्य दिया है मैंने कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। कि कोई दो नंबर है, एक संख्या है कोई सम संख्या, और उसका वर्ग करा जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, तो हमेशा एक हमको इवन नंबर मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का, प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा, एक हमेशा विषम संख्या ही होगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि विषम संख्या और विषम संख्या का योग करा जाए, विषम संख्या और विषम संख्या को योग किया जाएगा तो हमेशा हमको सम संख्या मिलेगी। दो मतलब एक विषम संख्या और दूसरा भी एक विषम संख्या है, अगर हम इनका योग करें आपस में तो हमेशा हमको सम संख्या मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है कि 9 एक विषम संख्या है और 15 भी एक विषम संख्या, तो इसको हमने जोड़ा है तो हमको 24 मिला, जहाँ 24 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है। एक और तथ्य है, एक विषम संख्या और दूसरा सम संख्या, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा हमको एक विषम संख्या मिलती है। जैसे 13 एक विषम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, तो इन दोनों को हम योग कर रहे हैं, जोड़ते हैं तो हमको एक विषम संख्या मिल रही है। ठीक है। 21 क्या है, विषम संख्या है। और एक तथ्य है कि सम संख्या, कोई भी सम संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, बड़े से बड़ा कोई सम संख्या है उसको पहचानने का तरीका है कि उसके इकाई के स्थान पे हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 ही अंक आएगा। इसके अलावा कोई अगर दूसरा अंक आ रहा है तो वो सम संख्या नहीं है। तीसरा तथ्य है, जो विषम संख्या, इसी तरह विषम जो संख्या होती है तो विषम संख्या के इकाई के स्थान पे हमेशा 1, 3, 5, 7 या 9 आएगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है। एक तथ्य कह रहा है कि विषम संख्या और विषम संख्या, दो विषम संख्याओं का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा एक विषम संख्या आएगा। ठीक है। कि एक विषम संख्या और दूसरा भी हमने विषम संख्या ले लिया तो उसका उत्तर हमेशा हमको विषम संख्या मिलेगा। जैसे 25 क्या है, एक विषम संख्या, 13 क्या है, एक विषम संख्या है। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो 325 आता है आंसर, जो एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है, जैसा कि मैंने बताया था कि विषम संख्या में इकाई का स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से आएगा। ठीक है। एक तथ्य कह रहा है कि सम संख्या और सम संख्या, सम संख्या और सम संख्या का अगर गुणनखंड किया जाए तो हमेशा हमको एक सम संख्या मिलेगी। ठीक है। जैसे हमने दिया है कि 30 एक सम संख्या है और 22 भी एक सम संख्या है, तो इन दोनों का हमने जो गुणनखंड किया है तो हमें गुणनफल के रूप में 660 मिला है, जो एक सम संख्या है। ठीक है। एक तथ्य कह रहा है कि विषम संख्या और विषम संख्या, मतलब दो विषम संख्याओं का जो अंतर होगा, जो घटाना होगा, वो हमेशा एक सम संख्या होगा। जैसे 31 31 जो है एक विषम संख्या है और 13 भी एक विषम संख्या है, इनको हम घटाते हैं तो हमको 18 मिला। 18 क्या है, एक सम संख्या है। यानी दो विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमेशा एक सम संख्या होगी। फिर सम संख्या और सम संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा सम संख्या होता है। जैसे हमने दिया है कि 24 एक सम संख्या है और 16 भी एक सम संख्या है, तो इन दोनों का हमने अंतर किया, इन दोनों को जब घटाया तो हमको 8 मिला, 8 भी एक सम संख्या है। ठीक है। विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और सम संख्या का जो अंतर होता है, विषम संख्या और सम संख्या का जो अंतर होता है वो विषम होता है। उसको जब हमें जो उत्तर मिलेगा वो एक विषम संख्या मिलेगी। जैसे हमने दिया है कि 35 एक विषम संख्या है और 18 एक सम संख्या है, इन दोनों को अगर हम घटा रहे हैं तो हमको 17 मिला। 17 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा सम और विषम संख्याओं का तथ्य। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 डैश 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 20 तक के सम संख्याओं का योग बताओ। कि मतलब 2 से लेके 20 तक के जो सम संख्याएं हैं अगर उनको जोड़ा जाए तो वो कितना आएगा। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका ये है, ये क्या है, ये प्रथम n संख्याएं, n सम संख्याएं हैं। तो इनको हल करने के लिए तरीका क्या है, जो प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है, जो योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो n ब्रैकेट में n + 1 ब्रैकेट बंद, इस फार्मूले से हम जो है सम संख्याओं का योग पता कर सकते हैं। इस फार्मूले से, जहां n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ सम संख्या,
जहां n क्या है, कुल सम संख्याएं, जैसे मतलब 2 है, 4 है, मतलब 2 से लेके 20 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, वो n के नाम, वो n से जो है प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, तो n इसमें देखते हैं कितनी है हमारे n। तो क्या क्या संख्या है, 2, 4। सिंपल सी बात है कि 2 से लेके 20 तक सम संख्याओं का अगर पता करना है तो जितनी संख्या है उसका आधा कर दीजिए, कितनी सम संख्याएं होंगी। जैसे 2 से 20 है तो 20 का आधा 10, तो यहाँ 2 से लेके 20 तक के बीच में जो सम संख्याओं की संख्या होगी वो 10 होगी। ठीक है, तो n बराबर हमको मिल गया, n बराबर क्या मिल गया हमको, 10। ठीक, तो इस फार्मूले से हम जो है इसका योग निकाल लेते हैं। तो n क्या है हमारा, 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1, इसको हल कर लिया तो 10 गुणे 11 बराबर 110, अर्थात 2 से लेके 20 तक की जो सम संख्याओं का जो योग होगा वो उसका उत्तर जो है 110 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से जो है सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकलेगा इससे। अब ये जो फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ रहा है कि 20 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लो, तो इसमें क्या करते हैं, ये फार्मूला सिर्फ प्रथम n संख्याओं के लिए, प्रथम संख्याओं के लिए है जो 2 से शुरू होती हैं, लेकिन ये तो 2 से शुरू हो नहीं रहा, तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से लेके 100 तक की जो सम संख्याओं का जो योग है वो निकाल लेंगे इस फार्मूले से। तो निकाल ही लेते हैं। इसमें n क्या होगा, 100 संख्याएं हैं टोटल 2 से लेकर 100 तक, तो इसमें जो सम संख्याओं की संख्या क्या होगी, वो होगी 50, उसका आधा। जितनी संख्या होगी, जितने नेचुरल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है उसका आधा कर दीजिए तो हमको सम संख्या मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ सम संख्या, कितनी नंबर सम संख्याओं का नंबर है, तो कितनी हो जाएगी 50 ब्रैकेट में 51, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा, मतलब 2 से लेकर 100 तक के हमारा n संख्याओं का जो योग होगा, वो जो सम संख्याओं का जो योग होगा वो 2550 हो गया। ठीक है, अब हमको 1 से लेके मतलब 2 से लेके 20 तक का हमको मिल गया है इतना, तो अब हमको 20 से लेके 100 तक के जो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा उत्तर मिल गया 0, 4, 4 और 2। तो इस तरीके से हम बीच की भी संख्याओं का, बीच की से जो सम संख्याओं का योग है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। जो दूसरा उदाहरण है हमारा, उस उदाहरण में कह रहा है कि 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेके 50 तक की जो विषम संख्याओं का योग निकालने का जो तरीका है, जो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ विषम संख्या, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कि मतलब 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, वो होता है n। ठीक है, काउंटिंग करेंगे तो 1 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी है 50, उसका आधा कर देंगे 25, तो मतलब 1 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का जो विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो 25 होगी। तो n हमारा क्या है 25, n बराबर हमको क्या मिल गया 25। ठीक है, तो अब हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो क्या फार्मूला है, n स्क्वायर, तो n की जगह क्या लिख दिया हमने 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा, तो 25 का स्क्वायर क्या आता है, वो होता है 625, अर्थात 1 से लेके 50 तक की जो विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 625 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 1 से लेके 50 तक के विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम n विषम संख्याओं पे ही ये लागू होता है। बीच से करना है तो जैसा मैंने सम संख्या में बताया था उसी तरीके से आप टोटल जो संख्या है उसमें निकाल लेंगे, फिर बीच से जो पूछ रहा है उसको निकाल के उसमें से घटा देंगे। इस तरीके से आप विषम संख्याओं के योग निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी हुई होगी। अगर आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में अच्छी जानकारी हुई है तो कृपया प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।